साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आप लोग को एलटी ग्रेड में जैसे बहुत से अभ्यर्थियों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि आप अगर ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डालेंगे तो आप जो है जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो ईडब्ल्यूएस में ही रहेंगे और ओबीसी में है तो ओबीसी में रहेंगे, एससी में है तो एससी में रहेंगे, एसटी में है तो एसटी में रहेंगे। अब मैं क्या बताऊं ऐसे यूट्यूबरों को और मैं क्या बताऊं ऐसे जो ज्ञानवान शिक्षकों को जिनको कुछ पता नहीं क्या वो बग देते हैं। अब हम उनके ऊपर कुछ कहने से बचना चाहिए कि क्या कह सकते हैं, उनका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी विज्ञापन में अगर एक परीक्षा होती है तो उसी एक ही परीक्षा में ओवरलैपिंग हो जाती है। अगर किसी भी विज्ञापन में दो परीक्षा होती हैं तो प्री में ओवरलैपिंग नहीं होती है, मेंस में ओवरलैपिंग होती है। जैसे अभी आप लोग एलटी में देखा, सामान्य जनरल कैटेगरी से ओबीसी की कट ऑफ हर जो है सब्जेक्ट में ज्यादा गई है, तो वैसे इसमें भी जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे जाती है। देखिए, टोटल जैसे 100% होता है, ठीक है, 100। अब इसमें जो है कि कई कैटेगरी को हम बांट दे। पहले जो है सामान्य कैटेगरी की कितना सीट रहती थी, 50%। लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस लागू हो गया तो अब ईडब्ल्यू 50% को 10% काट के 40% हो गया है। ओबीसी को आरक्षण कितना मिलता है, 27%। ईडब्ल्यूएस को कितना मिलता है, 10%। एससी को 21%, एसटी को 2%, पीएच को 0.2%, फ्रीडम फाइटर को 0.2%, स्पोर्ट को 0.2%। ये पुरुष का है, ऐसे महिला का भी है। और सामान्य कैटेगरी, देखिए सामान्य कोई जात नहीं होती, मैं आपको बता दूंगा आज। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम जनरल के हैं, तो सामान्य की कोई जात नहीं होती। सामान्य में कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकता है, चाहे वो अदर राज्य का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से आता हो, चाहे सामान्य एससी से चाहे एसटी से, वो सामान्य में फॉर्म डाल सकता है। सामान्य जो सीटें होती हैं वो ओपन सीट होती है, उसमें कोई भी कैटेगरी का लड़का फॉर्म डाल सकता है किसी भी राज्य का। तो आप ये 40% पे सबका रहता है। ओबीसी वाला भी इसमें जा सकता है, एससी वाला भी जा सकता है इसमें, ईडब्ल्यूएस वाला भी जा सकता है, एसटी वाला भी जा सकता है, पीएच वाला भी जा सकता है, आपका फ्रीडम फाइटर भी जाएगा और स्पोर्ट वाला। इस 40% में सब जाएंगे। लेकिन ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस में जा सकता, ईडब्ल्यूएस एससी में जा सकता, एसटी में जा सकता, एससी ओबीसी में जा पाएगा। मतलब ये अपनी कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते हैं। इसे 40% क्या होता है, एक जो है इसको कहते हैं, एक ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ओ, इसको ओ पॉजिटिव कहते हैं, इसको कहते हैं सर्वदाता। मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। हम किसी को भी खून अपना हम दान दे सकते हैं, और मैं अपने गुरुजी को भी खून दिया था दान में। तो जैसे वो जो है सर्वदाता है, वो सभी को देता है। उसमें उससे मतलब जो वो ब्लड ग्रुप है उससे कोई भी उधार ले सकता है। तो वैसे यहाँ पे भी है, सामान्य कैटेगरी 40% है, तो इसमें कोई भी लड़का कैटेगरी में ओवरलैप कर सकता है। ये भी ओबीसी भी कर सकता है, ईडब्ल्यूएस भी कर सकता है, एससी भी कर सकता है, एसटी भी कर सकता है, पीएच भी कर सकता है, फ्रीडम फाइटर भी कर सकता है, स्पोर्ट लड़का वो भी कर सकता है। अब आप लोग को कोई भ्रमित करे तो आप लोग भ्रम में मत रहा करिए। अगर किसी भी विज्ञापन में दो परीक्षा होती है तो प्री में ओवरलैप नहीं करा जाता है। तो प्री में क्या होता है, आप केवल अपने 27% क्वालिफाई करेंगे। ईडब्ल्यूएस है तो 10% में, एससी है 21% में, एसटी है तो 2% में, पीएच है तो 2% में, फ्रीडम फाइटर है 2%, 0.2, और स्पोर्ट है 0.2, और सामान्य के हैं तो 40% में। अगर मेंस पर अगर दो परीक्षा हो रही है और अगर तो आपको प्री मिला करके मेंस में क्या होगा, ओबीसी को कितना मिल जाएगा, 2740, कितना 67 सीट मिल जाएगी। ओबीसी को 67 सीट मिलेगी, 67%, और ईडब्ल्यूएस को 50%, एससी को 61%, उसके बाद एसटी को 42%, पीएच को मतलब 40, मतलब आप लोग कैसे बताएं, आप ओबीसी के 27% सीट में भी जा सकते हैं और सामान्य 40, कितना 67। आप ईडब्ल्यूएस में 10% में आप सिलेक्शन हो सकता है और 40 इसमें 50% पर आपका जो है एससी 21 में भी, और 40 मिला के 21%, 61% पे, एसटी 2, और जो है कि 42% पे। तो ये आप इसमें आप ओवरलैप कर जाएंगे। ऐसे महिलाओं का भी है, महिला जो है कि अगर ओबीसी के हैं
तो 27%, SC का है 21%, EWS 10%, ST का है 2%, PH है 0.2 और फ्रीडम फाइटर 0.2, स्पोर्ट 0.2। लेकिन यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि जिसमें जिस परीक्षा में 2 परीक्षा हो वहां पे ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है? ओवरलैपिंग। तो जो है कि जैसे हम ओबीसी कैटेगरी के हैं, जैसे हम दिनेश यादव हैं और मेरे मित्र एक हैं जैसे राहुल मिश्रा, तो हम दिनेश यादव हैं और राहुल मिश्रा हैं। हमारा मतलब एलटी में नंबर है 90 और राहुल मिश्रा का भी 90। और अगर सामान्य कैटेगरी कट ऑफ अगर 90 88 गई है तो हम ओबीसी में नहीं, हम सामान्य कैटेगरी में हमारा चयन होगा। अगर हम सामान्य कैटेगरी के बराबर नंबर पाते हैं, चाहे मैं ओबीसी रहूं, चाहे एससी रहूं, चाहे एसटी रहूं, चाहे पीएच रहूं, चाहे फ्रीडम फाइटर, चाहे आप स्पोर्ट का, अगर मैं सामान्य कैटेगरी के बराबर नंबर पाऊंगा तो मैं सामान्य कैटेगरी जाऊंगा, तो मेरी ओबीसी वाली सीट वो खाली हो जाएगी, वो कोई नीचे वाला लड़का उसको मतलब पा सकता है, मेरिट उसमें कम जाती है। इसीलिए किसी भी विज्ञापन में जब 2 परीक्षा होती है तो प्री का रिजल्ट ज्यादा जाता है और मेंस का कम जाता है। मेंस में जो है ओबीसी कट ऑफ सामान्य से 2-3 नंबर कम ही रहती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये जो है कि ओबीसी इसमें भी जा सकती है, 40% जाना है। ये जनरल, आप लोग जो कहते हैं जनरल की सीट कुछ नहीं होती है, वो सामान्य की सीट होती है, ओपन सीट होती है, उसमें सामान्य कैटेगरी का लड़का भी जाएगा, ओबीसी की भी जाएगा, एससी का जाएगा, एसटी का जाएगा, पीएच का जाएगा, ईडब्ल्यूएस का जाएगा, इसमें सब जा सकते हैं। आप ए भी इसमें जा सकते हैं, ए भी जा सकते हैं, ए भी जा सकते हैं, पीएच के ए भी जाएंगे, ए भी जाएंगे, ए भी जाएंगे। तो आप लोग को मुझे लगता है कि आज समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे कहे कि आप अगर ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डालते हैं तो आप सामान्य कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, तो ये आप भ्रम में मत रहिए, आपको वो बंदा झूठ बोल रहा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं, अगर आपका नंबर मतलब जिस जो परीक्षा हो रही, चाहे प्री चाहे मेंस में, अगर एक परीक्षा हो रही है, तो जैसे भाई टीजीटी एक है, तो आप अगर सामान्य कैटेगरी के नंबर बराबर पाएंगे तो आप सामान्य जाएंगे। अगर आप सामान्य से कम नंबर पाएंगे, अपनी कैटेगरी में बराबर रहेंगे तो अपनी कैटेगरी में जाएंगे, चाहे आप उसमें आप चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी हो। अगर कोई एससी का लड़का अगर सामान्य कैटेगरी के बराबर नंबर पा रहा है तो जो है वो सामान्य जाएगा। तो वही है बात है कि आप जो है कि जिस एलटी मेंस जो परीक्षा हो रही है, इसमें ओवरलैपिंग ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों का सामान्य कैटेगरी में ओवरलैपिंग होगा, महिलाओं का महिलाओं की कैटेगरी में होगा, पुरुषों का पुरुषों कैटेगरी में होगा। और जो है मेरिट फिर तब मेरिट बनेगी, और इसमें सामान्य कैटेगरी की मेरिट मेंस में ज्यादा नंबर जाएगा कट ऑफ, और ओबीसी कट ऑफ कम से कम 5 से 4 क्वेश्चन जनरल से कम रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। हमारे आप लोग को जितना मैं बता रहा, अब जो है कि आप लोग घबराइएगा मत, जो मैंने बता दिया ऐसे ही कट ऑफ आपका तैयार होता है, यही कट ऑफ रहता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।